अगर अस्पताल में बेहतर सुविधा के लिए व्यवस्था की हो तो बता दें। उनके अभी स्वास्थ्य में जो है बेहतर यहाँ अस्पताल न रहने के कारण गार्ड की मौत हो गई। ये सबसे बड़ा जो है पूरा जग जाहिर है, पूरा महाराजगंज जानता है। और नामांकन के दिन अगर सुविधा होती, अगर बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते, सरकारी सुविधाएं होती तो नहीं होता, ऐसा होता। तो आप सोचिए एक मंत्री के जो है गार्ड को ऐसी हालत है, तो एक गरीब और असहाय कमजोर मजदूर के घर के लोग आते होंगे इलाज के लिए, तो महाराज में क्या व्यवस्था है इसमें बताने की जरूरत है, पूरा महाराजगंज जानता है। नमस्कार, मैं श्याम सुंदर गौड़। इस समय उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव और लोकतंत्र को लेकर के काफ़ी प्रत्याशी अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गए हैं। और चार चरण का चुनाव हो चुका, 5वें चरण का होने वाला है। और देखा जाए तो महाराजगंज में 7वें चरण में चुनाव है। यहाँ देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में एक तरफ भाजपा से पंकज चौधरी जो यहाँ के 6 बारी सांसद रह चुके हैं, दूसरी तरफ फरिंदा से विधायक, उन्हें फिर कांग्रेस से टिकट मिला हुआ है, क्या लगता है इस प्रकार से। और बसपा से मोहम्मद मौसम आलम। और यहाँ देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशियों की जो जनसंख्या है और निर्दलीय प्रत्याशी जिस प्रकार से मैदान में लगे हुए हैं, क्या इस प्रकार से बड़े बड़े नेताओं के साथ, बड़े बड़े पार्टियों के साथ नेताओं के रहने वाले ये टक्कर दे पाएंगे। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक छेदी मजदूर जी हैं, जो अपने आप को छेदी मजदूर लिखते हैं और ये मजदूरों के लिए काम करेंगे। और आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो छाप है, ये पहले से भी कह रहे हैं कि चापो चाप जूता छाप। अब ये जूता छाप की बात की जाए तो लोग समाज में जाते हैं तो जूता यदि किसी के हाथ में रहता तो लोग देख करके डर जाते हैं, लेकिन ये खुद हाथ में और अपने साथ जूता लेकर के समाज में जाएंगे, क्या महसूस करेंगे अपने आप को, आप लोग सोच सकते हैं। जबकि एक प्रत्याशी के सामने अगर जूता खड़ा कर दिया जाए तो भागना शुरू कर देता है, लेकिन एक प्रत्याशी जूता लेकर के समाज में जाएगा। क्या लगता है आप लोग, आइए इनसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी धन्यवाद। हमारी तरफ से महाराज की महान जनता को सादर प्रणाम। क्या सोच रहे हैं इस बारी? सोच तो हमारा बहुत कुछ करने के लिए है। मजदूर जो है अपने मजदूर जो है अपना भाग्य खुद लिखे, जिस कुर्सी को खुद बनाता है उसे बैठने का हक रखे। सबसे पहले ये बताइए कि आप अपना नाम छेदी मजदूर कब से लिखते हैं? ये 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। सरनेम लेने में हमें बहुत गर्व है और मजदूर कहने में भी गर्व है। गर्व से कहते हैं छेदी मजदूर। हाँ, गर्व से कहते हैं छेदी मजदूर। महाराजगंज में क्या देख रहे हैं आप, निर्दलीय प्रत्याशी होकर के आए हुए हैं? महाराज में बहुत कुछ देखा जा रहा है। यहाँ पे कोई केंद्रीय यूनिवर्सिटी नहीं है। 30 साल से रहे यहाँ पे सांसद, कभी यूनिवर्सिटी के विषय में कभी एक मीटिंग किए हो तो बता दें। यहाँ के 6 बारी सांसद रहे। हाँ, कभी यूनिवर्सिटी के विषय में कोई खाका तैयार किए हो तो बता दें। अगर अस्पताल में बेहतर सुविधा के लिए व्यवस्था की हो तो बता दें। उनके अभी स्वास्थ्य में जो है बेहतर यहाँ अस्पताल न रहने के कारण गार्ड की मौत हो गई। ये सबसे बड़ा जो है पूरा जग जाहिर है, पूरा महाराजगंज जानता है। उनके नामांकन के दिन और नामांकन के दिन अगर सुविधा होती, अगर बढ़िया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते, सरकारी सुविधाएं होती तो नहीं होता, ऐसा होता। तो आप सोचिए एक मंत्री के जो है गार्ड को ऐसी हालत है, तो एक गरीब और असहाय कमजोर मजदूर के घर के लोग आते होंगे इलाज के लिए, तो महाराज में क्या व्यवस्था है इसमें बताने की जरूरत है, पूरा महाराजगंज जानता है। तो क्या करेंगे आप चुनाव जीतने के बाद, क्या करेंगे? महाराजगंज में बेहतर डॉक्टर बैठवाएंगे और यहाँ जो है डबल ओपीडी 2 शिफ्ट चलेगी। 2 शिफ्ट ओपीडी चलाने का हमारा निर्णय फैसला है। और यूनिवर्सिटी जो है बनाने की व्यवस्था है। और हर 12 ब्लॉक में जो है अंत्योदय विद्यालय, भारत में नंबर 1 अंत्योदय विद्यालय की बात कर रहे हैं आप, तो किस प्रकार से, हमें लग रहा है कि पहली बार आप अंत्योदय विद्यालय की बात कर रहे हैं। इस पे कोई अभी तक कोई विचार नहीं? पूरे देश में कोई नेता ऐसा नहीं है अंत्योदय के विषय पे बात किया हो। मैं बात कर रहा हूँ भारत में नंबर 1 बनेगा अंत्योदय। उसका व्यवस्था यह है कि जिसके पास कोई व्यवस्था ना हो, जिसके माँ बाप ना हो, जिस बच्चे कोई सहारा ना हो, उसको 12वीं तक निःशुल्क रख रखाव वहाँ पे व्यवस्था किया जाए। 12 ब्लॉक में 12 अंत्योदय विद्यालय की हमारी 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा हाँ, एकदम निःशुल्क की व्यवस्था की जाएगी। ये हमारा कर्तव्य है। जब शिक्षा बेहतर रहेगा तभी बेहतर जो है महाराजगंज भारत में नंबर 1 बनेगा। हाँ, तो रोजगार को लेकर के क्या सोच रहे हैं महाराजगंज के लिए? हाँ, रोजगार के लिए हम कंपनियां बैठवाएंगे, यहाँ बुलाएंगे। जगह जगह 5 विधानसभा है और जो है पनियरा, आपका सिसवा में सबसे बड़ी समस्या है वहाँ रोड के जो है गोरखपुर से आवागमन की बस की, उसको सुधार किया जाएगा कि गोरखपुर से जो बैठे सिसवा बस की सुविधा हो। और यहाँ तक कि निचलौल और नौतनवा फरिंदा यहाँ पे कंपनियां बैठाई जाएंगी कि यहाँ के लोग बाहर पलायन न करें। और जो है शिक्षा बेहतर किया जाएगा, यहाँ केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोला जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे केंद्रीय यूनिवर्सिटी खोलने के बाद
बाहर पलायन, जो अमीर जो थोड़ा संपन्न लोग हैं उनके बच्चे वो भी पलायन नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए, आप इस प्रकार से बात करें, 6 बारी के सांसद रहे और भाजपा से प्रत्याशी और गठबंधन से कांग्रेस से प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जी, दोनों चौधरी, और दो लोगों के बीच में, बड़ी बड़ी पार्टियों के साथ नेताओं के बीच कैसे सामना होगा आपका? सामना उनसे कुछ नहीं है, दोनों चौधरी मौसेरे भाई। चौधरी मौसेरे भाई? हाँ, और भाजपा और कांग्रेस सगे भाई। सगे भाई दोनों भाई, और वो दोनों नहीं, वो एक हैं। उनसे हमारा टक्कर है और समाज हमें साथ देगा। मेहनत हम कर रहे हैं, जनता हमें यहाँ महाराजगंज की धरती से जन्म देगी। हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ की जनता हमें जरूर यहाँ से नेता बना के महाराजगंज का जो है गर्व, सीना गर्व से ऊंचा करेगी। बात कर रहे थे रोजगार की। रात रोह की कंपनी चलती है माननीय पंकज चौधरी जी की। अगर वो चाहे होते तो महाराजगंज में अपने राहत रोह कंपनी को भी रख करके वो अच्छा रोजगार दे सकते थे। जब यहाँ के हैं नहीं तो रोजगार कैसे देंगे? अपने गांव देंगे, गोरखपुर में देंगे, लखनऊ देंगे, गुजरात में अपने जो है मालिक के यहाँ देंगे। जब उनकी कंपनी स्वयं की है, वो रोजगार नहीं दे पाए तो आप किस प्रकार से रोजगार दे देंगे? हम एक नेता पैदा हो रहे हैं। हाँ। और नेता जब पैदा होता है, तो नेता ही है, नहीं ओहदेदार है। हाँ। नेता और ओहदेदार में अंतर होता है। हाँ। नेता और ओहदेदार में अंतर होता है। नेता नेता होता है, ओहदेदार ओहदेदार। हमें जो आज कोई हमें कुछ काम कहेगा, हम निष्पक्ष उसका काम करेंगे। ओहदेदार होता है, वो पहले अपने मालिक से पूछता है कि साहब हम काम करेंगे। अच्छा, तो ओहदेदार और एक नेता में जमीन आसमान का फर्क है। नेता जो है स्वयं तैयार होता है, जिम्मेदारी लेता है और काम करता है। ओहदेदार जो होता है, जिसको हरवाहा बोला जाता है, वो पहले फोन लगाएगा गुजरात, उसके बाद करेगा काम। अच्छा, इस प्रकार से महाराजगंज में और कुछ क्या ऐसा छूटा हुआ है जो आपको नजर आता हो? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य से बड़ा क्या है छूटा? इसको हम बताएं। जनता को दुख है, दवा की दुख है, डॉक्टर की दुख है, शिक्षा की दुख है। पढ़ने के लिए अपने बच्चे को लोगों को भेज रहे हैं, जो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, गोरखपुर यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं। यहाँ पे अगर रहता तो क्यों अपने बच्चे यहाँ घर छोड़ के वहाँ जाते? 3-3, 4-4 हजार, 8-8 हजार किराया देते, पढ़ाई से ज्यादा उनका किराया हो जाता है। तो महाराजगंज में मुख्य विशेष सबसे पहला काम क्या रहेगा? पहला, यूनिवर्सिटी के लिए हम काम करेंगे। सबसे बड़ा हमारी मांग नहीं, करने की इच्छा है कि हम पहले जीतने के पहला काम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी, अंत्योदय विद्यालय की व्यवस्था करी जाएगी। चलिए, 1 जून को यहाँ मतदान है और हम भी यही चाहेंगे कि महाराजगंज का हो मत वोटिंग 100%। और आप लोग अपने लोकतंत्र के लिए अपना वोट जरूर करें। तो लोगों के लिए वोट करने के लिए क्या कहेंगे? वोट के लिए, वोट प्रतिशत घट रहा है। हाँ। हमारा निवेदन है, और निवेदन क्या, हाथ जोड़ के विनती है कि वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। महाराजगंज पूरे देश में नंबर 1 बने। 65 से 70, 75, 80, 85, 90 तक पहुंचाया जाए कि भारत में नंबर 1 कहलाए, कि यहाँ के मतदाता ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और यहाँ का नाम रोशन करें। तो आप लोग देख रहे थे महाराजगंज से, मैं श्याम सुंदर गौड़। जय हिंद।